जय हिंद किसान साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सबका जो CUT PG का एग्ज़ाम है वो हो चुका है, जैसे कि आप सबको पता है। और आंसर की भी आ चुकी है। सो अब आप लोगों के दिमाग में एक ही डाउट रहता है कि कौन कौन सा, अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो ये डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि CUT PG में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ज़्यादातर सभी को ये पता है कि BHU ही है। ठीक है, BHU अगर, और उसमें भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई आती है। मतलब जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हीं को BHU मिल पाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो CUT PG के थ्रू एडमिशन लेता है। ठीक है, बाकी और भी अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो आप यूपी कैटेट देखते हैं। ठीक है, और राजस्थान में प्री PG का एग्जाम होता है, और भी स्टेट वाइज बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। बट यूपी कैटेट की बात करते हैं तो उसमें 4 आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसा आपको पता है। बट ये CUT PG जो है इसमें ऑल इंडिया एलिजिबल है, NTA एग्जाम कराता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि CUT PG में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंक्लूडेड हैं और आपको ज़रूर देखना चाहिए, और उसमें आपको एडमिशन के लिए एक बार उन यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, मैं यहाँ यहाँ पे देख सकता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है, और यूट्यूब पे भी इस मतलब इस कंटेंट को लेके वीडियो नहीं बनाया गया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUT PG, अगर आप एग्रीकल्चर से हैं, आपने BSc ग्रेजुएशन किया है, और आप अगर CUT PG आपने एग्ज़ाम दिया है और आप चाहते हैं कि आप PG जो है वो CUT PG के थ्रू आप एडमिशन लें, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहली जो है, और सबका जो प्रेफरेंस रहता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट का बेसिकली, कि वो BHU, क्योंकि आपको भी पता है BHU जो है बहुत ही जो है अच्छा संस्थान है, और लोगों का ये ड्रीम प्लेस है। ठीक है, जितने भी मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, फिर वो एग्रीकल्चर हो या एग्रीकल्चर से नहीं भी हो, तो सबका यही मतलब होता है कि यार BHU में पढ़ना है। तो BHU एक मतलब क्रेज है, एक इसका जो कहते हैं ब्रांड है। ठीक है, वो बात करते हैं। तो BHU में कौन कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम वही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है वो है आपकी BHU। ठीक है, जिसको हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज कहते हैं। MSc AG प्रोग्राम कौन कौन से इसमें चलते हैं? ठीक है, तो एग्रोनॉमी है, इसमें जेनेटिक्स है, GPB है, मतलब जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, एंटोमोलॉजी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, प्लांट पैथोलॉजी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, और भी सब्जेक्ट्स हैं इसमें, जैसे फिजियोलॉजी है। तो और भी सारे सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर, बट यहाँ पर का जो माइनर सब्जेक्ट है ना, उसकी भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। ठीक है, आप अगर मॉपअप राउंड में भी जाते हैं तब भी मैंने देखा है कि 210 प्लस अगर आपके नंबर हैं तब आपको मिलेगा एडमिशन। 200 प्लस अगर आप हैं तो आपको BHU में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल सीट की। OBC की कट ऑफ भी जो है लमसम ऐसे ही रहती है। ST SC में थोड़ा बहुत मान लीजिए 180-90 का आता है मार्जिन। बट आपकी जो आपका जो नंबर है, आपका जो मार्क्स है, आपकी जो रैंक है, अच्छी होनी चाहिए। अगर आप BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन होती है होनी चाहिए, वो उसी लेवल की होनी चाहिए। ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो वही की हम बेसिकली बात कर रहे थे। तो सबसे पहला आपको है BHU। तो ये आपको ज़रूर जो है, पहली आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट होगी जब आप काउंसलिंग कराएंगे, तो उसमें टॉप मोस्ट तो आप BHU रखेंगे ही। और भी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं हम फर्दर वीडियो में बात करने वाले हैं। सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब अगर आप जो है, जैसा यहाँ पे थोड़ा अगर आपने दिया है ABM से, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम दिया है आपने, ग्रेजुएशन किया है, और आप अब ABM करना चाहते हो, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो BHU में जो ABM है वो किस नाम से है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो BHU में जो ABM है वो फूड एंड एग्री बिजनेस के नाम से है। ठीक है, तो MBA इन फूड एंड एग्री बिजनेस, ये इसका पूरा मतलब कोर्स का नाम है। तो ये आपको पता ज़रूर होना चाहिए। ये BHU मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। मेन कैंपस में भी इसका कोर्स चलता है, और साथ ही साथ इसका एक और कैंपस है जो कि साउथ कैंपस है, जो कि मिर्ज़ापुर में है। राजीव गांधी साउथ कैंपस के नाम से है, और ये मिर्ज़ापुर यूपी में है। ठीक है, तो वहाँ पे भी चलता है ABM का कोर्स। तो जैसे जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो BHU में ही आते हैं, जिनकी रैंक ज़्यादा होती है तो उनको ये कॉलेज मिलता है जो लोगों को बहुत ही कम पता है। मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ
सो दैट कि आपको ये नोन हो, आपको ये पता हो कि हाँ नहीं, अगर मेरी रैंक भी ज़्यादा है तब भी मुझे एक बार काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए और मुझे राजीव गांधी साउथ कैंपस में ट्राई करना चाहिए। हो सकता है वहाँ पे सीट मुझे मिल जाए, और वहाँ पे मिल जाती हैं सीटें, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर में ना दोस्त, मतलब बहुत जो नॉलेज है वो बहुत कम है, आपको कंटेंट भी जो यूट्यूब पे मिलेंगे बहुत कम मिलेंगे। सो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं बना रहा हूँ। तो अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप इसको देख सकते हैं, एबीएम जो मेन कैंपस में चलता है, तो उसका ऑन एन एवरेज पैकेज भी मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं 8 लाख पर एनम है, ठीक है, ऑन एन एवरेज पैकेज जो देखने को मिलता है। और टॉप पैकेज जो अभी तक का गया है, ठीक है, वो 16 लाख गया है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पीएचयू के लिए भी, क्योंकि एबीएम में अब तक का जो सबसे बड़ा पैकेज गया है वो 16 लाख का गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मेरा रिकमेंडेशन है तो मुझे अब तक का, आप आईसीआर से भी देते हो एग्जाम, नो डाउट, और आईसीआर में भी एबीएम है, आपके जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। आईआरआई में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट नहीं चलता है, ये आपको पता होना चाहिए। और भी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि पूसा समस्तीपुर में है, तो वहाँ पे भी एबीएम है। बट जो प्लेसमेंट है, जितना अच्छा प्लेसमेंट अभी तक बीएचयू ने दिया है शायद ही किसी ने दिया होगा एबीएम में। अगर आप एग्री बिजनेस है, नॉर्मल में एमबीए की बात नहीं करना, आई एम टॉकिंग अबाउट द एबीएम, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब एमबीए इन एग्रीकल्चर। तो अब तक का बेस्ट पैकेज है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एमएससी नहीं करनी है और आप एबीएम करना चाहते हो, तो सबसे पहली लिस्ट में अगर आपको कोई होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज की, अगर बात करें आप, तो आपका बीएचयू है, ठीक है। और तो प्राइवेट कॉलेज में आप देख सकते हैं, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो आपका बीएचयू पहले होना चाहिए लिस्ट में, क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज है और अच्छा प्लेसमेंट भी अभी दे रहा है, और ये कोर्सेज मतलब रन कर रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी रैंक जाता है तो आप राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, मैंने बीएचयू की बात की है। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ, अब ये भी एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से है, बीबीएयू, जो कि लखनऊ में है। और ये मतलब यूनिवर्सिटी मतलब स्पेसिफिक एग्रीकल्चर की ही नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी फर्दर कोर्सेज चलते हैं। बट अगर आप एमएससी एडी करना चाहते हो, तो यहाँ पे एमएससी एडी के लिए रिस्ट्रिक्शन है, केवल इसमें हॉर्टिकल्चर ही जो है, आप हॉर्टिकल्चर में एडमिशन ले सकते हो, हॉर्टिकल्चर ब्रांच में। और सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, माँ का कॉल आ रहा था, थोड़ा सा इसमें फ्लाइट मोड पे कर देते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है, जो कि बीबीएयू में है, लखनऊ में है। और एमएससीएडी प्रोग्राम्स इसमें चलते हैं। और एमएससीएडी प्रोग्राम्स में आपका हॉर्टिकल्चर और प्लांट ब्रीडिंग, अभी दो ही कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं रिसेंटली। मुझे लगता है प्लांट ब्रीडिंग अभी रिसेंट में ही ऐड हुआ है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर ही जो है अभी तक चल रहा था, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर ब्रांच में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ये आपके पास ये दूसरे नंबर के प्रेफरेंस लिस्ट में होना चाहिए, ठीक। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जो कि भटिंडा में है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करनी है, तो आपके लिस्ट में, प्रेफरेंस लिस्ट में, ठीक है, ये ज़रूर होना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ये अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड एग्रीकल्चर के अंतर्गत चलती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और आपको पता है कि आपको किस सब्जेक्ट कोड से पेपर देना है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो तीसरे नंबर की आपकी यूनिवर्सिटी ये है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिवर्सिटी, मैंने बात की है। जो सबसे पहले लिस्ट में है आपका, वो जैसा कि मैंने बताया ही था कि वो आपके लिस्ट में बीएचयू होना चाहिए, फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होना चाहिए, और उसके बाद अगर आप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि असम में है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप सर्च कर सकते हैं।
एक बार कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट सारे कोर्सेज नहीं चलते हैं एग्रीकल्चर के। जैसे इंजीनियरिंग के लिए भी कोई कोर्स है और मुझे रांची मतलब आई थिंक मैं क्लियर नहीं हूँ, तो आप जाके देख लीजिएगा। आप मैसेज कर दीजिए मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपको सारे प्रेफरेंस लिस्ट भेज दूंगा। तो ये मेन है जहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं एडमिशन के लिए। मेनली दो ही है, और वहीं पे अगर आप यूटीपीजी एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो आप वहीं टारगेट करते हैं ज़्यादातर। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू।